इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। पुंडलिक नगर और जिंसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लकड़ी के खिलौनों के नाम पर कोरियर के जरिए तलवार मंगवाने वाले शख्स पर कसा गया शिकंजा। तलवारों का बड़ा जखीरा बरामद, केस दर्ज, तहकीकात जारी। अवाम, NGOs और समाजी खिदमतगारों को साथ लेकर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उठाया खाम नदी से 5 टन कचरा। बटरफ्लाई पार्क में भी की गई शजरकारी। हालात से परेशान होकर जिंदगी का खात्मा करने वाले किसान जोड़े के उर्सा को ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार ने दिया दिलासा। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन देने का दिया तयक़्क़ुन। और बेसहारा अफराद को सहारा देने हुकूमत ने शुरू की एल्ड लाइन नामी मुहिम और जारी किया 14567 हेल्पलाइन नंबर। बिड़किन में पाए गए एक बेसहारा ज़ईफ को दिया गया इस मुहिम के तहत सहारा। खबरें तफसील से। पुंडलिक नगर और जिंसी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाजीपुरा के साकिन इरफान खान उर्फ दानिश खान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 41 तलवारें, 6 कुकरी और 2 गुप्तियां बरामद की गईं। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे ने दी। DCP दीपक गिरहे ने सहाफ़ियों को बताया कि पुंडलिक नगर पुलिस को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि ब्लू डार्ट कोरियर के ज़रिए अमृतसर से अरमान इंटरप्राइजेस नामी दुकान के लिए लकड़ी के खिलौनों के नाम पर कुछ हथियार आने वाले हैं, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाकर ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी की एक गाड़ी 7 हिल के करीब रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें से 5 तलवारें बरामद हुईं, जो बाजीपुरा के साकिन दानिश खान के नाम पर बुक की गई थीं। लिहाजा जिंसी पुलिस की मदद से इरफान खान उर्फ दानिश खान को हिरासत में लिया गया और कोरियर कंपनी के ज़रिए मंगवाई गई 5 तलवारें ज़ब्त करने के बाद इरफान खान के कब्ज़े से मज़ीद 36 तलवारें, 6 कुकरीज़ और 2 गुप्तियां बरामद की गईं। DCP गिरहे के मुताबिक इरफान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पूछताछ के दरमियान ये बात भी मंजर आम पर आई है कि इरफान खान ये हथियार शादी ब्याह की तकरीबात में दुल्हा के लिए किराए पर देता रहा है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि इस मामले की बारीकी से तहकीकात की जा रही है और पुलिस तलवार बनाकर फराहम करने वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। काल शनिवार 3 तारखेला आम्हाला अशी बातमी मिळाली की एक व्यक्ती शहरामध्ये कुरिअर कंपनीच्या माध्यमातून तलवारी मागत आहे। त्याच्यावरून आम्ही ट्रॅप लावला आणि एक ब्लू डार्ट कंपनीची गाडी ताब्यात घेतली। त्या गाडीची झडती घेतली असता त्याच्यामधून 5 घातक तलवारी आम्हाला मिळाल्या। आरोपी निष्पन्न केला असता आरोपीचे नाव इरफान खान उर्फ दानिश खान राहणार बाजीपुरा असं निष्पन्न झालं। रात्री उशिरा आरोपीला ताब्यात घेतलं असता त्याच्या घर झडतीतून आणि त्याने दिलेल्या ताब्यातून आम्हाला अजून 36 तलवारी अशा टोटल 41 तलवारी, 6 कुकरी आणि 2 गुप्ती असे घातक हत्यारं जप्त झालेले आहेत। याच्या विरुद्ध पुंडलिक नगर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास हा सध्या जिंसी पोलिसांची पथक करत आहे। या आरोपीने कोणत्या उद्देशाने तलवारी आणल्या आणि हे कोणाकडून आणलेले आहे, याला अजून कोण लोक याच्यामध्ये सहभागी आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही व्यवस्थित तपास करत आहोत। शहरियान और NGOs की मदद से म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता रोज़ खाम नदी से 5 टन कचरा उठवाया और वहां शजरकारी भी की। खाम नदी की तजदीद और तज़ीन कारी के काम ज़ोर शोर से जारी हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस काम में अपनी खुसूसी तवज्जो और दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए इस मुहिम में शामिल दीगर समाजी इदारों, तंजीमों और NGOs और कमोबेश 200 आम शहरियान व नौजवान मर्द ख़वातीन को इस काम से जोड़ लिया है और ये सब कोरोना के वबाई हालात में ज़ाब्तों की पाबंदी के साथ यहाँ काम कर रहे हैं।
ये काम हर शनिचर को अंजाम दिए जाते हैं। इस शनिचर को कमिश्नर ने इन तमाम को साथ लेकर यहाँ से 5 टन कचरा और प्लास्टिक उठवाया और यहाँ शजरकारी भी की। इसी तरह नदी व इसके अतराफ़ की खूबसूरती में इजाफे की गर्ज से माहौलियात और सयाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से यहाँ शमसी तवानाई, खेल के मैदान और बारिश से बचने के इंतज़ामात समेत यहाँ ख़वातीन व मर्दों के लिए बैतुल खला बनाए जाने की मनसूबाबंदी भी की है। वाज़ेह रहे कि ये काम माझी वसुंधरा नामी मुहिम के तहत जारी हैं और पिछले 6 माह से हर शनिचर को ये सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वेरॉक इंजीनियरिंग, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, CII और छावनी परिषद इलाके के अवाम और दीगर इदारे खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। उंडन गांव तालुका सिल्लोड़ के एक किसान जोड़े ने हाल ही में खुदकुशी की थी, लिहाजा महलूक के उर्सा से ममलकती वज़ीर अब्दुल-सत्तार ने मुलाकात की और उन्हें ये तयक़ुन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें हर मुमकिन मदद दी जाएगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों तालुका सिल्लोड़ के उंडन गांव में हालात से परेशान होकर एक किसान जोड़े ने खुदकुशी कर ली थी। इस मुतासरा किसान ख़ानदान को पुरसा देने रियासती वज़ीर ममलकत बराए महसूल अब्दुल-सत्तार बनफ़्स नफ़ीस उनके घर पहुँचे और उन्हें दिलासा दिया। इस मौके पर अब्दुल-सत्तार के हमराह ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान भी थे। ममलकती वज़ीर अब्दुल-सत्तार ने मुतासरा पाडले ख़ानदान को यकीन दिलाया कि जल्द ही हुकूमत की जानिब से उन्हें माली इमदाद फराहम की जाएगी और ख़ानदान के बच्चों को सरकार की जानिब से तालीम का इंतज़ाम करवाया जाएगा। ममलकती वज़ीर अब्दुल-सत्तार ने फौरी तौर पर इस मामले का पंचनामा करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने के अहकाम मुतल्लिक़ा हुक्काम व मुलाज़मीन को दिए। साथ ही इस ख़ानदान को घरकुल स्कीम के तहत घर फराहम करने के अलावा बच्चों को ज़ात के सर्टिफिकेट, अंत्योदय योजना से राशन फराहमी, ऐसी सहूलियात फौरी फराहम करने के अहकाम भी उन्होंने दिए और किसानों को मशवरा दिया कि हालात में यकीनन उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ख़राब हालात का हल खुदकुशी बिल्कुल नहीं है, लिहाजा किसान इस तरह के इंतहाई कदम उठाने से बाज रहें। मरकज़ी हुकूमत की एल्डरलाइन नामी मुहिम के तहत बिड़किन के एक नामालूम और बेसहारा ज़ईफ़ को मातोश्री वृद्ध आश्रम में आसरा दिलाया गया। भारत सरकार के वज़ारत समाजी इंसाफ व बहबूद की जानिब से एल्डर लाइन नामी खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया गया है, जिस पर फ़ोन करके बेसहारा अफराद को आसरा फराहम किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मौज़े बिड़किन के झाल्टा फाटे पर गुज़िश्ता 3 दिनों से एक 80 साला ज़ईफ़ शख्स बेयार व मददगार रास्ते के किनारे ज़िंदगी गुजार रहा था। इसकी इत्तला पाकर इलाके के चंद नौजवानों और बिड़किन पुलिस स्टेशन के API संतोष माने ने एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता कायम किया, जिसके बाद एल्डर लाइन के इलाकाई नुमाइंदे स्वप्निल बारहाते ने इन बुजुर्ग शख्स को पैठन रोड पर मौजूद मातोश्री वृद्ध आश्रम में दाखिल करवाया। स्वप्निल बारहाते ने शहरियान से अपील की है कि इस तरह के बेआसरा अफराद की मदद के लिए हुकूमत ने जो मुहिम शुरू की है उसका फ़ायदा उठाएं और अगर आपको कोई बुजुर्ग या लावारिस अफराद रास्तों के किनारे दिखाई देते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 14567 पर फ़ोन करके उनकी मदद करें। नमस्कार, मी स्वप्नील बारहाते, नॅशनल हेल्पलाईन फॉर सिनियर सिटीजन हेल्पलाईनसाठी मी काम करतो ॲज अ फील्ड ऑफिसर म्हणून औरंगाबाद आणि जालना डिस्ट्रिक्टसाठी। तर हेल्पलाईन अंतर्गत आपण 60 वर्ष वय असणारे, 60 व त्यापेक्षा जास्त वय असणारे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मदत व एक सेवा देण्याचं काम हेल्पलाईनच्या माध्यमातून होतं। अगदी 145667 या टोल फ्री क्रमांकावर आपण कॉल करून वृद्धांच्या कुठल्याही समस्या असतील तर तुम्ही निश्चित विचारू शकता। त्यांना माहिती पाहिजे असेल, कुठल्या हॉस्पिटलचा ॲड्रेस पाहिजे असेल, त्याबद्दल तुम्ही माहिती विचारू शकता। अगदी कुठे तुम्हाला रस्त्यावर एखादा वृद्ध निराधार अनाथ स्थितीत आढळला, बेवार स्थितीत, तर त्यालाही आपण रेस्क्यू करू शकतो आणि वृद्धाश्रमात त्याला नेऊ शकतो। अदरवाईज त्याचे नातेवाईक जर असतील, मुलगा कोणी रिलेटिव्ह असेल तर आपण त्यांच्याकडे त्याला रिन्यूट करतो किंवा सोडतो। आता तुम्ही पाठीमागं बघू शकता की आजच बिडकीन पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये शेट्टा फाट्यावर एक बेवार स्थितीत आजोबा आढळलेले आहे, त्यांचं वय 80 वर्ष आहे आणि काही स्वयंसेवकाच्या मदतीने, युवकांच्या मदतीने यांना बिडकीन पोलीस स्टेशन मध्ये आणण्यात आलं
API माने सरांच्या मदतीने त्यांनी मला कॉल करून याबद्दल माहिती दिली आणि तसेच एल्डर लाईन 14567 त्या हेल्पलाईनला देखील कॉल करून त्यांनी या वृद्धांची संपूर्ण माहिती दिली आणि तत्काळ मी या ठिकाणी दाखल होऊन यांचं आता यानंतर अँटिजेन टेस्ट होईल आणि त्यांच्या रिलेटिव्हबद्दल चौकशी केली, पण त्यांना व्यवस्थित ऐकायला येत नसल्यामुळे ते काही सांगू शकत नाही किंवा बोलू शकत नाही. त्यामुळे पुढील यांची व्यवस्था औरंगाबाद जिल्ह्यातील मातोश्री वृद्धाश्रम या ठिकाणी लावण्यात येणार आहे. तर निश्चितच कुठल्याही वृद्धाला कुठल्या प्रकारचे अन्याय अत्याचार होत असतील, बेघर वृद्ध असतील तर तुम्ही 14567 या राष्ट्रीय हेल्पलाईनला संपर्क साधावा अशी मी आपणास आवाहन करतो. परली धर्मापुरी और परली बाईपास रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह रियासती वजीर धनंजय मुंडे के हाथों अमल में आया. परली शहर के लिए बाईपास रोड और परली से धर्मापुरी रास्ता, इन दोनों कामों का आगाज़ किया जा चुका है. इसी तरह परली अंबाजोगई रास्ते का जारी काम भी जल्द पूरा हो जाएगा. इसके अलावा परली तेलगांव रास्ते की तामीर के लिए भी जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे. इन ख्यालात का इजहार ज़िला बीड़ के राब्ता वज़ीर और इलाक़े के फ़आल रहनुमा धनंजय मुंडे ने किया. गुज़िश्ता रोज़ वो परली बाईपास रोड और परली धर्मापुरी रास्ते के तामीरी काम का भूमि पूजन करने के बाद मुखातिब थे. मुंडे ने मज़ीद कहा कि इस ज़िला और हल्क़े असम्बली को तमाम तर ज़राए हमल व नक़ल की सहूलियात देने समेत यहाँ के दीगर तरक्याती कामों को रफ्तार दी जाएगी. वाज़ेह है कि मज़कूरा बाईपास रोड और धर्मापुरी रास्ते के डामरीकरण और चौपदरी बनाने के काम पिछले कई अरसे से रुकावटों के शिकार थे. इसी दौरान शहर परली में जारी ज़ेर ज़मीन गटर और ड्रेनेज कामों के लिए जगह जगह खोदे गए गड्ढों और धूल धपेड़े से आइंदा 3 माह में मुकम्मल निजात दिलवाकर एक साफ़ सुथरे शहर की फराहमी का भी मुंडे ने तयक़ुन दिलवाया. इस मौके पर कई पार्टी ओहदेदारान और मुतल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारान व मुलाज़मीन और पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे. माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के चांदापुर में मॉर्निंग वॉक ग्रुप की जानिब से शजरकारी की गई. कोरोना जैसी तबाहकुन वबा हिनोज़ जारी है और इस वबाई दौरानिए में खुसूसियत से देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी इंसानियत के लिए किस कदर तबाहकुन साबित हो रही है. माहौलियात में ऑक्सीजन के भरपूर तवाज़ुन को क़ायम रखने के लिए दरख्त व पौधे बेहद मुआविन साबित होते हैं और उनकी कटाई और कमियां भी इस तवाज़ुन को बिगाड़ रही है. इसलिए इन दिनों मुल्क भर शजरकारी एक तहरीक बन गई है. हुकूमतें भी इस जानिब खुसूसी तवज्जो दे रही हैं और अवाम व शहरियान भी माहौल को सब्ज़ार व हरा भरा बनाने की जानिब बेदार होने लगे हैं. सिल्लोड़ तालुक़े के चांदापुर के दूरदराज व खाली पड़ी अराज़ियों को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की गर्ज से यहाँ के मॉर्निंग वॉक ग्रुप की जानिब से बड़, पीपल, नीम, शीशम जैसे दरख्तों की कलमकारी व शजरकारी की गई. इस तरह की मालूमात आज़ाद चौक इलाके में आज शाम 5:30 बजे के करीब एक प्लाईवुड की दुकान में भयानक आग लग गई. फायर ब्रिगेड अमले ने कड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया. लेकिन तब तक प्लाईवुड की दुकान में रखा गया तमाम सामान जलकर खाक हो गया था. आज दोपहर अचानक आज़ाद चौक पर मौजूद एक प्लाईवुड की दुकान से धुआं उठता देख अतराफ़ की बस्तियों में रहने वाले साकिनान पर खौफ तारी हो गया और इस धुएं की वजह जानने के लिए वहां हुजूम जमा होने लगा. देखते ही देखते आग के शोले आसमान छूने लगे, जिसकी इत्तला फायर अमले को दी गई और फायर ब्रिगेड के जवानों ने सख्त जद्दोजहद करते हुए आग बुझा दी. मगर तब तक दुकान में रखा लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया था. आग लगने की इब्तदाई वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. ज़रूरतमंद मरीजों की मदद के लिए बसर फाउंडेशन की जानिब से आज एक ब्लड डोनेशन कैंप सुप्रीम ग्लोबल स्कूल में रखा गया, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने खून का अतिया जमा करवाया. वाज़ेह है कि कोरोना वायरस नामी वबा में मुतासरा मरीज़ों के इलाज के लिए जहां अद्वियात की किल्लत पेश आ रही थी, वहीं ब्लड बैंक्स में खून का ज़ख़ीरा भी कम होने लगा था. लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ये अपील की जा रही है कि ज़रूरतमंद मरीज़ों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद किए जाएँ. इसी ज़िमन में बसर फाउंडेशन की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप आज सुप्रीम ग्लोबल स्कूल में मुनक़िद किया गया, जिसमें शहरियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया.
آرگنائزرز کے مطابق اس کیمپ میں کم سے کم 200 یونٹ بلڈ جمع کرنے کا ان لوگوں نے ٹارگٹ بنایا ہے اور شام ہوتے ہوتے یہ ٹارگٹ مکمل ہو جائے گا۔ آج صبح سے الحمدللہ کم سے کم 150 سے اوپر لوگ ابھی وزٹ کر چکے ہیں اور ابھی لوگوں کا چالو ہے، فلو چالو ہی ہے اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 50+ ابھی ہوئے ہیں فرسٹ سیشن میں، لیکن سر سیکنڈ سیشن میں ہماری امید ہے کہ 200 کے اوپر تو ہمارا ٹارگٹ ہو جائے گا اور شارٹ ٹائم پیریڈ میں ہم نے یہ اچیو کیا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے کام آتا ہے تو اس میں اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کی دعا بھی ملتی ہے اور آخرت کا ذخیرہ بھی بنتا ہے۔ اس طریقے سے ہم قوم کی خدمت بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور کس طریقے سے اللہ کا دین کا جو ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ بل چل کر کے جو ہے دعوت کا کام کر سکے، اس طریقے سے ہم دونوں چیزیں لے کر کے چلتے ہیں۔ ایک تو قوم کی خدمت بھی کرنا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بھی بنانا ہے، دونوں چیزیں ہمارے کام کرتے ہیں۔ سیلو کے جنتور ناکے پر بھیم پرہار اور دیگر تنظیموں نے راستہ روکو احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو تعلیم و روزگار کے لیے 10% ریزرویشن فوری دیا جائے۔ اسی طرح خود مختار اداروں میں OBC کے منسوخ کیے گئے سیاسی ریزرویشن کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ مظاہرین میں شامل بھیم پرہار سنگھٹنا، یوتھ فورم اور سمتا پریشد نے مطالبہ کیا کہ مسلم سماج کو تعلیم اور نوکریوں میں 10% ریزرویشن دیتے ہوئے سچر کمیشن کی سفارشات کو نافذ کیا جائے۔ اسی طرح OBC طبقات کو دیے جانے والے مقامی خود مختار اداروں کے سیاسی ریزرویشن فوری بحال کیے جائیں۔ مزید یہ کہ ملک میں روز بروز بڑھ رہی فرقہ واریت اور پسماندہ طبقات پر ہو رہی زیادتیاں فوری رکوائی جائیں۔ یہ راستہ روکو احتجاج صبح 11 بجے کیا گیا۔ احتجاجیوں میں بھیم پرہار سنگھٹنا کے ڈاکٹر پروین کنکوٹے، ایڈوکیٹ وشنو ڈھولے، ضلع صدر وشوجیت واگمارے، یوتھ فورم کے کریم خان، ساجد شیخ اور سمتا پریشد کے پون کٹارے، وہ تینوں تنظیموں کے کارکنان و عہدیداران بڑی تعداد میں شامل تھے۔ مظاہرین نے انتباہ دیا کہ مسلمانوں کو عدالت سے ملی سفارش کے مطابق ریزرویشن اندرون 15 یوم بحال کیا جائے، بصورت دیگر شدید احتجاج کیا جائے گا۔ اس موقع پر نائب تحصیلدار پرشانت تھارکر کو ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ پیٹرولیم اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کی مذمت میں راشٹروادی کانگریس پارٹی کی جانب سے سلوڑ میں زوردار احتجاج کیا گیا اور مرکزی حکومت کے خلاف جم کر نعرے لگائے گئے۔ پیٹرول، ڈیزل، پکوان گیس، میٹھا تیل اور ضروریات زندگی کی لازمی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کی مذمت میں راشٹروادی کانگریس پارٹی کی جانب سے سلوڑ کے پریدرشنی چوک پر زوردار احتجاج کیا گیا اور مرکزی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین میں NCP کے سینئر قائد تکارام پاٹل کڑم، ٹھگن راؤ بھاگوت پاٹل، شنکر جادھو، دتا پانڈھرے، اجیت پاٹل، شیخ شاکر، راہل سرڑکر اور تعلقہ سلوڑ NCP کے دیگر عہدیداران و ورکرز بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ देशात जी महागाई भडकलेली आहे, या महागाईच्या निषेधात केंद्र सरकारच्या निषेधात आज एक कोविडचा नियम पाळून एक निदर्शनं पक्षाच्या वतीनं करण्यात आली। आपल्याला माहीतच आहे की 2014ला या भाजप सरकारने, नरेंद्र मोदी सरकारने लोकांना भूलतापा देऊन एक आजचे दिनचे वायदे करून 2014ला या देशामध्ये सत्ता स्थापन केली। त्यावेळेसचे भाव, पेट्रोलचे जर भाव बघितले तर 70 रुपये होते आणि डिझेलचे भाव बघितले तर 55 ते 60 रुपये होते आणि घरगुती गॅसचे जर भाव बघितले आपण तर 300 ते 450 पर्यंत तिचे भाव स्थिर होते। परंतु आज 7 वर्षाच्या काळामध्ये, या भाजप सरकारच्या काळामध्ये आपण बघितलं असेल तर पेट्रोलचे भाव आज 106 रुपये, डिझेल 100च्या जवळपास गेले आणि आमचा आई बहिणीचा घरगुती गॅसचा जो विषय आहे। ضلع پربھنی کے آپلے پالم نامی سوشل گروپ کی جانب سے شہید جوان کے عرصہ کو مالی امداد فراہم کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کو مثبت کاموں اور خدمات کا مقصد لے کر بنایا گیا آپلے پالم گروپ کئی بہتر و امتیازی کارکردگیاں انجام دیتا آ رہا ہے۔ اس واٹس ایپ گروپ میں پچھلے دنوں اپنے گروپ کے شرکاء سے گزارش کی گئی تھی کہ ملکی سرحدوں پر حفاظت کر رہی افواج میں شامل علاقے کے ایک جوان جیجا بھاؤ کی شہادت کے بعد اب اس کے اہل خانہ کی کچھ نہ کچھ معاشی مدد گروپ کی جانب سے کی جائے۔ اس اپیل پر گروپ ممبران نے لبیک کہا اور گزشتہ روز 3 جولائی کو اس چھوٹے سے علاقے کے اس چھوٹے سے واٹس ایپ گروپ نے 65,000 روپیے جمع کر لیے اور وطن کے جانثار فوجی جیجاؤ کے اہل خاندان کے سپرد کیے۔
ये फौजी जो पूर्णा तालुक़े के महागांव के मुतवत्तिन थे और 28 मई को अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हुए शहीद हो गए थे। ग्रुप की जानिब से दी गई इस माशी मदद के मौके पर अभय कुमार कदम, बाबू राव आवरगुंड, विलास चौहान, राहुल गायकवाड़, महेंद्र कुमार रोहिनीकर, नारायण महाराज पालमकर, तालुका मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कालिदास नीरज और दीगर नामवर अफराद भी मौजूद थे। सईदा कॉलोनी के साकिनान ने रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल से मुलाकात की और इलाके में बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम करवाने का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि शहर के पहलू में आबाद शहरी का ये हिस्सा सईदा कॉलोनी, जहाँ साकिनान की अक्सरियत गरीब व मुतवस्सित तबके के अफराद पर मुश्तमिल है, यह इलाका रोज़ अव्वल ही से म्यूनसिपल इंतज़ामिया की अनदेखी और लापरवाहियों का शिकार है। इलाके में न सही रास्ते हैं और न ही सही ढंग का बिजली, पानी और सफाई का निज़ाम है। बारिश हो न हो, यहाँ के लोग तराई में वाक़ महल्ला होने के सबब हमेशा कीचड़ पानी में अटे रास्ते से गुज़रने पर मजबूर हैं। पानी का निकास सही न होने के सबब गंदा पानी रास्तों पर बहता और बस्ती में ताफुन फैलाता है। साकिनान की सेहत आम्मा ख़तरे में घिरी हुई है, लेकिन कोई अवामी व सियासी नुमाइंदा या इंतज़ामिया इन लोगों की जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। अब परेशान हाल साकिनान ने रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल से रुजू किया और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया है। इस मौके पर मोइन लकी, मोइन अंसारी, मुंशी पटेल, ज़फ़र देशमुख समेत सईदा कॉलोनी के दीगर साकिनान मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद स्मृति दिन के मौके पर बाल सदन आश्रम में अन्नदान किया गया। मुल्क के मारूफ रहनुमा वो सोशल रिफार्मर स्वामी विवेकानंद की याद में मनाए जाने वाले दिन के मौके पर डॉक्टर स्नेहल लूनावत फाउंडेशन और तहकीकी इदारा औरंगाबाद की जानिब से दोपहर के वक्त लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद के बाल सदन आश्रम में क़याम पजीर नन्हे मुन्ने बच्चों में अन्नदान किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर विजय पांगरेकर ने स्वामी विवेकानंद की शख्सियत और उनके मिशन व कारनामों से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया, जबकि तकरीब में लूनावत फाउंडेशन के संचालक दिलीप लोनावत, मंगला लूनावत, सपना लूनावत, CA समृद्धि लूनावत, शुभम लूनावत और तनसुख झांबड़ व दीगर मौजूद थे। इसी तरह डॉक्टर्स डे के मौके पर बेसहारा बच्चियों के आश्रमशाला भगवान बाबा आश्रम के बच्चों की तिब्बी जांच के लिए एक कैंप भी मुनक़िद किया गया था और इस मौके पर शजरकारी भी की गई। ये दोनों कार-ए-खैर डॉक्टर स्नेहल लूनावत की याद में और उन्हें खिराज अक़ीदत के बतौर मुनक़िद किए गए। तिब्बी कैंप के मौके पर ज़रूरतमंद बच्चों को दवाएं भी दी गईं। मंगनी की रस्म के बाद शादी के लिए 1 लाख रुपयों का मुतालबा करने वाले दूल्हा और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक बाबूराव कोंगड़े नामी शख्स ने अपने लड़के सागर के लिए मुकुंदवाड़ी इलाके की एक लड़की पसंद की और रिश्ता तय हो जाने के बाद 29 नवंबर 2020 को मंगनी की रस्म भी अदा की। लड़की वालों ने लड़के को मंगनी पर 40,000 रुपये मालियत की अंगूठी दी थी। उसके बाद 16 अप्रैल 2021 को शादी की तारीख तय की गई थी, मगर कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र आयद पाबंदियों के सबब शादी मुलतवी करके 7 जून को दोबारा शादी की तारीख मुकर्रर की गई। शादी के लिए दुल्हा के कपड़ों और फर्नीचर के लिए दुल्हन के वालिद ने दुल्हा वालों को 50,000 रुपये भी अदा किए, लेकिन 20 मई को दुल्हन की सालगिरह के मौके पर बाबूराव कोंगड़े और उनके लड़के ने लड़की के घर जाकर मज़ीद 1 लाख रुपयों का मुतालबा किया और रकम न मिलने पर शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर लड़की के वालिद ने बाबूराव कोंगड़े और दीगर के खिलाफ मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। इस केस की मज़ीद तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर सचिन एंगड़े की रहनुमाई में PSI घायल कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। पुंडलिक नगर और जिंसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लकड़ी के खिलौनों के नाम पर कोरियर के जरिए तलवार मंगवाने वाले शख्स पर कसा गया शिकंजा, तलवारों का बड़ा जखीरा बरामद, केस दर्ज, तहकीकात जारी।
عوام NGOز اور سماجی خدمتگاروں کو ساتھ لے کر میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے اٹھایا کھام ندی سے 5 ٹن کچرا. بٹرفلائی پارک میں بھی کی گئی شجرکاری. حالات سے پریشان ہو کر زندگی کا خاتمہ کرنے والے کسان جوڑے کے عرصہ کو مملکتی وزیر عبدالستار نے دیا دلاسا. حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون دینے کا دیا تیقن. اور بے سہارا افراد کو سہارا دینے حکومت نے شروع کی ایلڈ لائن نامی مہم اور جاری کیا 14567 ہیلپ لائن نمبر. بڑکن میں پائے گئے ایک بے سہارا ضعیف کو دیا گیا اس مہم کے تحت سہارا. اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.